नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सुशांत सिन्हा। सुनो इंडिया में आज आपको दिखाने वाले हैं कश्मीर की आजादी को लेकर कांग्रेस के एक बड़े नेता के बयान को खुद कांग्रेस ने ही सस्ता हथकंडा क्यों बता दिया। आपको यह भी दिखाएंगे कि रेप का आरोपी दाती महाराज आज क्यों फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन सबसे पहले हम आपके सामने एक ऐसी तस्वीर रखने जा रहे हैं जो रिश्तों को शर्मसार करती है। एक शख्स ने बड़ी बेरहमी से अपनी ही पत्नी और बेटी की पिटाई की। एक जल्लाद बाप की खौफनाक करतूत देखी और बेटी को कुर्सी से बांधकर पीटा। मुंह खोलने पर झूठा केस करने की धमकी। ये तस्वीरें देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। कोई शख्स आखिर इतना जल्लाद कैसे बन सकता है। बेटी चीख रही है, रहम की गुहार लगा रही है, लेकिन इस शख्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कभी ये अपनी पत्नी के हाथ पकड़कर कभी उसके बाल खींचता है, तो कभी बेटी पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाता है। सेकंड के इस वीडियो में जो कुछ नजर आ रहा है वो इस जल्लाद बाप की कहानी साफ बयां कर रहा है, जिसका नाम अश्विनी है। तस्वीरें पंचकुला के पिंजौर इलाके की हैं और ये घटना 19 जून की सुबह की है। इस शख्स की पत्नी का आरोप है कि अश्विनी का दूसरी औरतों से अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर उसने सवाल किया तो वो आग बबूला हो गया। पहले तो गाली गलौज की, फिर उसे पीटने लगा। उसके सिर पर ऐसा भूत सवार था कि उसने बेटी को भी नहीं बख्शा, उसे भी खूब पीटा। आसपास के लोगों ने जब चीख पुकार सुनी तो लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद ये शख्स धमकियां देते हुए घर से फरार हो गया। पत्नी ने इसे लेकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। पत्नी का आरोप है कि उसके पति के दूसरी औरतों के साथ रिश्ते हैं। पति उसके साथ आए दिन मारपीट करता है, खर्च के लिए कभी भी पैसा नहीं देता। शादी के 13 साल बाद भी माँ बाप से पैसे लाने को मजबूर करता है। इसके अलावा धमकी देता है कि किसी से बताया तो झूठे केस में फंसा दूंगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है। अमित भारद्वाज, पंचकुला, इंडिया न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं मुंबई की तस्वीरें, जहां एक कार ऐसी बेकाबू हुई कि जो भी सामने आया उसे रौंदती चली गई। तस्वीरें मुंबई के धारावी इलाके की हैं। यहां एक बेकाबू कार ने 8 लोगों को उड़ा दिया। इस कार को एक 19 साल की लड़की चला रही थी। लड़की का नाम ध्रुवी राजपाल जैन है, जो LLB फर्स्ट ईयर की छात्रा है। दरअसल ये लड़की अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। लड़की जब दोस्तों के साथ धारावी पहुंची तो सिग्नल पर ब्रेक की जगह गलती से एक्सीलरेटर पर पैर दब गया। घायलों में 2 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने कार जब्त कर ध्रुवी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बाद में कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। रेप के आरोपी दाती महाराज से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। इस बीच आज इस मामले में बड़ी खबर आई। पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि क्राइम ब्रांच की पूछताछ के दौरान दाती फूट फूट कर रोया। दिल्ली पुलिस दाती से लगातार पूछताछ कर रही है और रेप के मामले से जुड़े सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है। इस बीच सूत्रों से खबर यह भी है कि क्राइम ब्रांच दाती महाराज का पोटेंसी टेस्ट करवा सकती है, क्योंकि दाती ने खुद को नागा साधु करार दिया है और यह बताने की कोशिश की थी कि वो किसी से शारीरिक संबंध बना ही नहीं सकता। इन्होंने जो बहुत सारी चीजें हमें बताई हैं उनकी पुष्टि की जरूरत है, उनकी वेरिफिकेशन की जरूरत है। तो वो सारी वेरिफिकेशन की प्रोसेस सवाल की तो वेरिफिकेशन ही संतुष्ट हैं आप नहीं है? नहीं, भाइयों से भी नहीं, जब तक सारी चीजें वेरीफाई हम ना कर ले हम कैसे संतुष्ट हो सकते। उधर जम्मू कश्मीर में आर्मी फुल एक्शन में है और आतंकियों का खात्मा जारी है। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में 4 आतंकियों को मार गिराया है।
ये आतंकवादी इस्लामिक स्टेट यानी आईएस से के जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए थे और उनका आतंकी गुट का नाम आईएसआईएस जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था। जो 4 आतंकी मारे गए हैं उनकी पहचान भी हो गई है। इनमें एक दाऊद सोफी था जो श्रीनगर का रहने वाला था। दूसरा आतंकी 28 साल का मोहम्मद अशरफ था जो श्रीगुफवाड़ा का निवासी था। मारा गया तीसरा आतंकी आदिल रमजान भट्ट था जो कि बिजबेहारा का रहने वाला था। चौथा आतंकी मजीद अहमद डार पुलवामा का निवासी था। एनकाउंटर के दौरान एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया और एक महिला की मौत की भी खबर है। उधर कश्मीर को लेकर कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। सैफुद्दीन सोज ने कश्मीर की आजादी का समर्थन किया है। सुनिए जी, मैं कहता हूं मुशर्रफ ने कहा कि आजादी कश्मीरियों का पहला ऑप्शन है। मैं भी कहता, मैंने किताब में लिखा तब भी सही था, अब भी सही है। सुना आपने, यही है वो बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि कश्मीर के लोगों की पहली प्राथमिकता आजादी है। वो आजादी चाहते हैं। कश्मीर न भारत के साथ रहना चाहता है और न ही पाकिस्तान के। सुनिए जी, मैं कहता हूं मुशर्रफ ने कहा कि आजादी कश्मीरियों का पहला ऑप्शन है। मैं भी कहता, मैंने किताब में लिखा तब भी सही था, अब भी सही है। दरअसल सैफुद्दीन सोज ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है कश्मीर ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। इस किताब में उन्होंने परवेज मुशर्रफ के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें मुशर्रफ ने कहा था कि अगर वोटिंग की स्थितियां होती हैं तो कश्मीर के लोग भारत या पाक के साथ जाने की अपेक्षा अकेले और आजाद रहना पसंद करेंगे। सैफुद्दीन सोज के इस बयान को बीजेपी ने देशद्रोही बयान करार दिया है। ये कांग्रेस के लोग देश दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर देश को तोड़ने की और बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। हम कांग्रेसियों को उनके देशद्रोही एजेंडे को कभी पूरा नहीं होने देंगे। हालांकि कांग्रेस ने सैफुद्दीन सोज के बयान से खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि सैफुद्दीन सोज ने किताब बेचने के लिए ऐसा बयान दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से और इस देश के लोगों की ओर से 2 बात मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग था, है और युग युगांतर तक रहेगा। किताब बेचने के लिए सस्ते हथकंडे अपनाने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी बयान से ये शाश्वत सत्य बदलने वाला नहीं। लेकिन मात्र डिसोसिएट करने से काम नहीं चलेगा। सैफुद्दीन सोज कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। वो यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और ये उन्होंने कोई ऑफ द कफ रिमार्क नहीं कहा है। किताब में अपनी सोची समझी हुई सोच और विश्लेषण को प्रस्तुत किया है। रजत राकेश टंडन के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। उधर सैफुद्दीन सोज के बयान पर इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बात की। नकवी साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सैफुद्दीन सोज, वो कह रहे हैं कि मुशर्रफ जो कश्मीर को लेकर जो बातें कर रहे थे वो सही था। देखिए, पहली बात यह कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग, उनकी तरक्की, और जम्मू एंड कश्मीर में शांति और अमन के लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। किसी तरह का किसी भी रूप में ऐसा कोई बयान नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि अलगाववादियों और आतंकवादियों के मंसूबों को ताकत मिले। ये किस तरह का बयान है? अब ये बयान तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी बताएंगी कि कांग्रेस पार्टी किस रास्ते पे चल रही है। अभी कांग्रेस पार्टी सैफुद्दीन सोज के बयान की मुसीबत से उबर ही रही थी कि उधर कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद के बयान पर भी बवाल मच गया। गुलाम नबी आजाद ने एक इंटरव्यू के दौरान कह दिया था कि आर्मी के ऑपरेशन में आतंकियों से ज्यादा आम नागरिक मारे जा रहे हैं। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने भी आजाद के इस बयान का समर्थन किया, जिसके बाद बीजेपी को मुद्दा मिल गया।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आजाद का बयान सेना का मनोबल तोड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी के स्वरों का समर्थन आजकल पाकिस्तान से तुरंत हो जाता है, और मैंने एलईटी का बताया, जल्दी ही पाकिस्तान से और भी वीडियो आएंगे। थोड़ा पाकिस्तान टीवी को क्लोजली आप लोग वॉच करिए। हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल पूछेंगे कि गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी पर क्या कहना है उनका, जवाब दे वो। क्या गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात सोच रहे हैं? उधर 2019 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने संगठन में एक बड़ा फेरबदल किया। कांग्रेस ने लोकसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इस पद से मुक्त करके नई जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खड़गे को अब महाराष्ट्र का प्रभारी महासचिव बना दिया है। मोहन प्रकाश की जगह खड़गे की नियुक्ति की गई है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि खड़गे की जगह लोकसभा में पार्टी का नेता कौन होगा। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के एक बड़े तबके का मानना है कि राहुल गांधी को खुद ये पद लेना चाहिए। हालांकि कांग्रेस अभी इस पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही। क्या 2019 में विपक्ष का चेहरा होंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी? बातचीत करने के लिए रणदीप सुरजेवाला जी हमारे साथ हैं। रणदीप जी, क्या माना जाए कि 2019 में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा खुद राहुल गांधी होंगे? प्राकृतिक तौर से कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पोरबंदर से मिजोरम तक कांग्रेस का कार्यकर्ता सब जगह है। माना जाए कि आज जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी के नेता का पद है, उस चीज को लेकर राहुल गांधी 2019 में आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये निर्णय लेना कांग्रेस अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है, इसमें हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं। और मुझे लगता है कि खड़गे साहब बहुत सूझवान, बहुत बुद्धिमान और तजर्बेकार व्यक्ति हैं। महाराष्ट्र के लोग उनके नेतृत्व से जरूर लाभान्वित होंगे। संसद के अंदर क्या निर्णय होगा, इस पर अभी पार्टी निर्णय लेगी। कांग्रेस दफ्तर से आज एक और तस्वीर सामने आई। हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी आज दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर पहुंच गई और इंडिया न्यूज के कैमरे पर आई तो राहुल गांधी को क्यूट बता दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपना चौधरी मौजूद है। सपना जी, कांग्रेस ऑफिस में आप मौजूद हैं इस समय। कांग्रेस ऑफिस में आपको क्या लगता है कि क्यों आप यहाँ पे आई हैं? किससे मुलाकात हुई है? क्या माना जाए कि बिग बॉस के बाद अब एक नया राउंड जो होगा वो राजनीति का होगा कांग्रेस के साथ आपका? सर नहीं पता मुझे नहीं पता सर, मैं सिर्फ मुलाकात करने आई हूँ और मुलाकात को आप लोग कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, शपथ मैं सच बोल रही हूँ, मैं सिर्फ मुलाकात करने आई। क्या राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से आपने मिलने का समय मांगा है? क्या जो उनकी आइडियोलॉजीज है, राहुल गांधी की जो लीडरशिप है, आपको उसमें विश्वास है? हाँ, मैं बिल्कुल विश्वास रखती हूँ और मैंने समय भी मांगा और बहुत जल्दी मैं उनसे मुलाकात भी करूँगी। कई ऐसे स्टार्स थे जिन्होंने प्रचार भी किया, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में भी आए। क्या आप भी देखती हैं कि आने वाले समय में लोकसभा के लिए आप प्रचार करेंगी कांग्रेस पार्टी के लिए? अगर पार्टी कहेगी तो? नहीं पता है, पार्टी कहेगी तो मैं प्रचार जरूर करूंगी, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा अभी कुछ नहीं पता। राहुल गांधी के विषय में अगर आपसे पूछा जाए 2 लाइन तो क्या बोलेंगे? वो बहुत क्यूट है। अगर आपको समय मिला तो आप उनसे मिलेंगी, चाहे कि वो लीडरशिप आगे बढ़े, उनके लीडरशिप में आप काम करना पसंद करेंगे? बिल्कुल 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 चाहूंगे, बिल्कुल चाहूंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अश्विनी के साथ रथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो सपना चौधरी तैयार हैं कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए। कांग्रेस पार्टी उन्हें यह मौका देती है या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।